हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज में सच में नया टॉपिक है, व्हाई डू दे ऑलवेज कीप हर्टिंग यू। क्यों वो आपको हमेशा हर्ट करते रहते हैं, ऐसा क्या रीजन है। इनकी खुद की प्रॉब्लम है या कुछ अदर चीजें हैं जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, जानबूझ के भी हो सकता है, ये आपको हर्ट करते रहते हैं। ओके, एंड ये सिचुएशन आपने हमेशा देखी होगी, आप हमेशा इनसे हर्ट हो जाते होगे। कुछ अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। ये रीडिंग खुद ब खुद आपकी नजरों के सामने आ जाएगी और आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू, पहली बात तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। जबरदस्ती आप खुद पे ये रीडिंग इम्पोज भी नहीं करेंगे, जबरदस्ती खुद पे फोर्स नहीं करेंगे। जो मैच होगा आप वही लेंगे और अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं या कोई कंक्लूजन नोट पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट सिचुएशन चल रही है आप दोनों में। आपके पार्टनर के ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्मेशन के लिए है, गाइडेंस के लिए है, अलर्ट करने के लिए है, ना कि आपके यहाँ लड़ाई कराने के लिए। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन बताएं। क्या सिचुएशन है इनके रिलेशनशिप की अभी, क्या एनर्जी है इनके रिलेशनशिप की अभी। ओके, सबसे पहला कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल का आया है। लेफ्ट आउट फीलिंग है, आप अकेले हैं, वो अकेले हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया, आप भी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, वो भी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। किसी ने किसी को छोड़ा है और कोई इतनी बुरे हालात से गुजर रहा है, सॉरी गुजर रहा नहीं, तुतला नहीं रही हूं मैं बुरे हालात से गुजर रहा है। ओके, और किसी एक पे तो बहुत बुरा हाल है, मे बी आपका, इन्होंने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है, आप दोनों ही बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और फाइनेंशियल लॉस से बहुत गुजर रहे हैं, पैसे खोए हैं, धोखा मिला है, पैसे किसी ने मार लिए या किसी ने किसी को इतना अकेला छोड़ दिया कि मरने की कगार है, बिल्कुल हर तरीके से तोड़ दिया है, ऐसा भी लग रहा है। हालात से गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए गुजर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है भाई, देख लीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, वॉक अवे कर लिया है। मे बी इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया और अब आप अपने पीस के लिए, अपने सुकून के लिए एक नए डायरेक्शन की तरफ एक स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन इस होप के साथ कर रहे हो कि अब मैं जो मूव ऑन करूंगा वो एक नया डायरेक्शन होगा, मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करूंगा। मे बी आप अपने सिटी, प्लेस या टाउन को शिफ्ट कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर गए हो, आपने जगह बदल दी, आपने अपना घर बदल दिया है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हो, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, काफी कुछ नजर आ रहा है। और देखते हैं, आपने किसी की लाइफ से या तो इनकी लाइफ से वॉक अवे भी किया है या इन्होंने आपको लेफ्ट आउट छोड़ के ये कहीं ट्रैवल करके चले गए, इन्होंने आपको पीछे कहीं छोड़ दिया ये सोच के कि वहां पे इनको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मे बी ये छोड़ के गए हों और ये सोच के कि भाई मेरी लाइफ में सब कुछ सही होगा, मैं अपनी लाइफ में इसको छोड़ के अपनी लाइफ का एक नया डायरेक्शन, नया चैप्टर शुरू करूंगा। मे भी ट्रैवल करके कहीं और रहना, शिफ्ट करके चले गए हो, आपको स्ट्रगल करता हुआ छोड़ के चले गए हो, आपको बिल्कुल मरने की कगार पे छोड़ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। और देखते हैं,
स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपको छोड़ के इसलिए भाग गए, ये आपका सामना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये आपके लिए नहीं कर सकते थे, ये चीजों को बिगाड़ सकते हैं, ये चीजों को सही नहीं कर सकते, इनके अंदर वो हिम्मत वो जज्बा नहीं है। जबकि इनको पता है कि आपने इनको बहुत संभाला है, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। और अब अगर मूव ऑन किया है, आपने डायरेक्शन अलग किया है, आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके स्ट्रगल रहे हो, आपको ये छोड़ चुके हैं या आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया, रिजेक्शन दी, आपको बार बार छोड़ के चले जाते थे। अब आपने अगर अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया और आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया अपने पीस ऑफ माइंड को, तो इसमें आपकी करेज दिखाई दे रही है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, आपकी हिम्मत दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन उतने ही फट्टू नजर आ रहे हैं। भले पावरफुल पर्सन हो लेकिन उसके बावजूद ये आपके आगे इनकी हिम्मत कमजोर है। ये इतने रिस्क टेकर नहीं है, ये इतने करेजियस नहीं है, ये इतनी उतनी हिम्मत नहीं है जितनी आपको इन्होंने तोड़ा है। आपने इनको आपको प्रॉब्लम में इन्होंने डाला है, आपसे इन्होंने सब कुछ छीन लिया, उसके बावजूद अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आप इनकी लाइफ से निकले, आपने हिम्मत अपनी जुटाई है और आप हिम्मत से काम ले रहे हो, तो बिल्कुल ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की अभी दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक। आपको मूव ऑन करना पड़ा, यहाँ माइंड गेम है। मैजिशियन से ये आपको अभी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और इन्होंने बाय हुक बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ से रखा हुआ था, ट्रैप करके, माइंड गेम करके, मैनिपुलेशन करके, आपका माइंड को बिल्कुल इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ये जो कह देते थे वो आप करने को तैयार रहते थे, जितना कहते थे उतना करते थे। इन्होंने बिल्कुल आपके माइंड को ना क्या कह सकते, ट्रैप करके रखा था, आपके दिल आपके जहन को ट्रैप कर रखा था, अपनी मोहब्बत में जकड़ के रखा था। ओके, और इनके पास वो हर टूल एंड टेक्निक था कि ये आपको, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो ये आपके दिमाग को ब्लॉक करते थे, अगर आप इनकी बातों में नहीं आते थे तो ये आपको मोहब्बत या विक्टिमाइज प्ले करते थे, अगर कोई भी काम नहीं चल रहा तो ये अपनी इंटेलिजेंस का आपको ध्यान देते थे, या ये आपके सामने बिल्कुल इमोशनल हो जाते थे। जिस तरीके से भी आप मानने को तैयार होते थे ना, ये पर्सन हार नहीं मानता था। ये काफी लीडिंग पावरफुल पर्सन है, काफी ट्रिकरी पर्सन है, बहुत ज्यादा माइंड गेम और मैनिपुलेशन करने वाला है। आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, हर चीज में इस पर्सन को घुमाना आता है। ओके, एंड है पर्सन बहुत पावरफुल जिससे भी आप लीड कर रहे हो। ओके, और अगर मैं इस पर्सन को देखूं तो आपके रिलेशनशिप में इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन है जो इनको, जिनके सामने ये कमजोर पड़ते हैं, आपके सामने ये हल्के पड़ जाते हैं। इसीलिए भी ये थोड़ा सा आपको माइंड गेम और मैनिपुलेशन करके ट्रैप करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके सामने ढीले हल्के नहीं पड़ सकते। आपकी हिम्मत के सामने इनकी हिम्मत जवाब दे देती है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रिक कर जाते हैं और ऐसी चीजें लग रही हैं। अभी भी अगर आप मूव ऑन कर चुके हो तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनकी तरफ फिर से वापस आ जाओ, और नहीं आओगे तो ये आपके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी प्लॉट करेंगे, कुछ करेंगे कि आप इनके लिए कोई रिस्क टेकिंग कर लो, या ये आपके लिए हिम्मत अपने अंदर ला रहे हैं, उतनी करेज लेके आ रहे हैं कि ये आपके लाइफ में दोबारा से आपको जाने से रोक लें। तो ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, जिद्दी है, चैलेंज लेके चल रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा लग रहा है। तो आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन बिल्कुल मुझे इसी तरीके से लग रही है। ओके, और अगर तो आपको भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप की यही करंट एनर्जी है, आपकी तरफ से वॉइस एंड वर्सा हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे मैच हो, कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी हो। ठीक है, जो चीज़ें मैंने शायद आपके लिए बताई, हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, मैजिशियन आप हो, ऐसा भी हो सकता है। हाईली इंटेलेक्चुअल, लीडरशिप क्वालिटी, पावरफुल एनर्जी, ठीक है, एक हाईली मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है यहाँ। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन और एनर्जी हो गई। अब हम देखते हैं कि वो क्यों आपको हर्ट करते हैं। ठीक है,
हमको स्टोरी का कॉन्टेक्ट पता चल गया है, कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है, अब हमें पता चल गया है कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो आपको क्यों हर्ट करते हैं, क्यों वो हमेशा आपको हर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो 3 ऑफ पेंटिकल से ही पता चल रहा है कि आपको काफी लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं, ठीक है, आपके साथ माइंड गेम करते हैं। बट हम एग्जैक्टली वो रीजन देखते हैं कि ये आखिर आपको क्यों हर्ट कर देते हैं, क्यों हर्ट करते हैं। वाई डू दे ऑलवेज कीप हर्टिंग यू। ओके, फूल कार्ड, ठीक है, ये बहुत ही बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं, ठीक है, गो विद द फ्लो में चलने की कोशिश करते हैं। ये आपसे भी कहते होंगे कि गो विद द फ्लो हो, रिस्क टेकिंग नहीं करते होंगे, ये इनको ज्यादा रिस्क टेकिंग करनी नहीं आती, इनको ज्यादा चीजें खराब तो करनी आती हैं, बट आपके लिए दोबारा से सिचुएशन को ठीक करना इनको नहीं आता है, और जिसकी वजह से आपको ही एक इनिशिएटिव लेना होता होगा, आप ही की तरफ से चीजें ठीक करनी पड़ती होंगी, ये आपके लिए नहीं करते होंगे। ये ट्रैवल, ये रिस्क टेकिंग, ये कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते होंगे कि आपको लगता होगा कि आप किसी बच्चे को लीड कर रहे हो, किसी बच्चे की पैम्परिंग कर रहे हो। कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल हाथ पैर मुंह आंख बंद करके बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं कर रहा होता है, जिसको लग रहा होता है, और ठीक है, ये आपको पहले हर्ट करते हैं, फिर जब बहुत हर्ट कर देते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है, और जब तक आप उससे बैलेंस करके अपने आप को ठीक नहीं कर लेते, ये आपके लिए कोई चांस नहीं मांगते होंगे, ये आपके लिए कोई भी रिस्क टेकिंग नहीं करते होंगे। बट एक बार अगर 5 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी पोजीशन से निकल के एक स्टेबल आ जाते होगे, सही हो जाती होंगी सिचुएशन, आप अपने आप को ठीक कर लेते होगे, आप अपने आप को संभाल लेते होगे, तो फिर ये तुरंत आपकी लाइफ में एंट्री कर लेते होंगे। और इसकी वजह से आपको बहुत हर्ट फील होता है कि देख लो, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मुझे ये पर्सन छोड़ के गया था, तब ये मेरी तरफ नहीं आया। जब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम से मैं निकल के अब अपनी लाइफ को किसी तरीके से ढंग से जीने लगा, अपने पैर पे खड़े हो गया, अपने आप को संभाल लिया, तब ये दोबारा से आपको गिराने के लिए वापस आ जाते होंगे, ठीक है, पीछा नहीं छूटता है। और आपको ये चीज बहुत बुरी लगती होगी कि अब रिस्क टेकिंग और चांस मांगने का क्या मतलब है। अब तुम मेरी तरफ आना चाहते हो और कहना चाहते हो कि जो कुछ हुआ वो मैं भूल जाऊं और दोबारा से हम नई शुरुआत कर लेते हैं। तो किस मुंह से मैं शुरुआत कर लूं? फिर से तुम आओगे और फिर से तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मेरा सब कुछ छीन ले जाओगे, ऐसी वाली बात। तो ये चीज आपको काफी हर्ट करती है। और क्या चीजें हैं जो आपको हर्ट करती है? 4 ऑफ कप्स, देख लीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा? फिर से आओगे और चले जाओगे, वही वाली बात। ये आपको फिर से रिजेक्ट कर देते हैं, मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद आपकी लाइफ से फौरन रफो चक्कर होके कहीं निकल लेते हैं। ये जगह बदल देते हैं, ये ट्रैवल कर जाते हैं, ये कहीं दूर रहते हैं, ये फौरन कहीं ना कहीं ये निकल जाते हैं, कहीं भी निकल जाते होंगे। दोस्तों के घर ट्रैवल करने निकल गए, कहीं जगह बदल दी, शहर बदल दिया, आउट ऑफ टाउन निकल गए, जो भी हुआ, और ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ये जाने से पहले आपको रिजेक्ट कर देते हैं। जब भी इनको फारिग होना होता होगा ना, जब भी इनको कहीं बाहर आपकी लाइफ से निकलना होता होगा, ये आपको इस तरीके से रिजेक्ट करके जाते हैं, इस तरीके से ये बुरा हाल आपका करके जाते हैं कि आपको उससे निकलने में कम से कम 6, 7, 8 महीने या साल लग जाते होंगे अपने आप को संवारने में उस सिचुएशन। क्योंकि आप हिम्मत वाले इंसान हैं, तो आप हार तो नहीं मानते, लेकिन एज अ 5 ऑफ पेंटिकल इन्होंने आपको काफी टफ टाइम दिया है। और शायद हो सकता है 1-2 बार आपके साथ ऐसा, क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपको काफी रिजेक्शन दी हो, और आपको कई बार आपको एक्सपीरियंस कराया हो कि बहुत बुरी कंडीशन में आपको छोड़ के गए हो, जहाँ आपको पैसों की भी दिक्कत थी, जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड थे, जहाँ मेंटली आपके ऊपर प्रेशर बहुत था, आप मेंटली इनके ऊपर थे और ये आपको टॉर्चर कर रहे थे,
जहां आप मिलने के लिए इनसे कहते होगे, जहां आप फिजिकली कांटेक्ट के लिए कहते होगे, ये आपको छोड़ के चले जाते हो। बिल्कुल ट्रैप करके रखा हुआ था, पागल। ये आपके साथ ना साइकोलॉजी ट्रैप बहुत करते हैं। जो चीज आपको चाहिए होती थी, जिस टाइम पे, जिस टाइम के लिए आपको वो जरूरत होती थी, जो आपके सर्वाइवल की नीड होती थी, जो आप मिलना चाहते थे, जिस चीज की आपके लिए अहमियत होती थी, ये पर्सन आपसे वही छीन लेता था। आप जब भी इनसे मिलना चाहते थे तो ये कहते थे मेरे पास टाइम नहीं। जब भी आप इनसे कांटेक्ट में आना चाहते थे, ये कहते थे मेरे पास, मैं कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकता, मैं मिल नहीं सकता, मैं कहीं दूर हूँ, क्या है। तो जिस चीज के लिए ना आप बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाते थे ना, ये पर्सन आपको वही चीज नहीं देता था। तो इससे क्या होता था, आप इमोशनली विड्रॉल, मेंटली टॉर्चर भी होते थे। आपको गुस्सा, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, बहुत सी चीजें हो जाती थी। खो जाने का डर होता था, छूट जाने का ये खौफ आपके अंदर रखते थे कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ। ये हमेशा आपको धड़के में रखते थे, छूट जाओगे छोड़ दूंगा, छूट जाओगे छोड़ दूंगा। तो आपको हमेशा इनके छूट जाने का डर था, हमेशा दूर हो जाने का डर था। ये इनको आपको ट्रैप करके रखा हुआ था, इन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ था। एक ऐसा खौफ बना के रखा हुआ था कि आपको दुनिया में और किसी चीज की फिक्र चिंता थी ही नहीं। आप अपने आप को कहीं पे दफन कर चुके थे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंसान था तो वो यही बन गए थे। इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे, आप इनके लिए रिस्क टेकिंग करने को तैयार थे। ये जैसे थे, इनमें जो कमियां थी आपने सब कुछ एक्सेप्ट करी थी। ये आपको विक्टिम करते थे, आपको सब पता था। ये आपके साथ धोखाधड़ी, आपके साथ झूठ बोलते थे, आपको माइंड गेम करते थे। हो सकता है आपके अलावा भी इनके चक्कर चलाते थे, आपसे दूर रह के ये सब कुछ करते थे। आपको सब पता था, आपको पता चल जाता था, आपको पता था यहाँ मामला कुछ ना कुछ फिशी है, यहाँ पे मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं चंगुल में फंस गया हूँ, मैं अपने माइंड को अपने हिसाब से चला नहीं पा रहा, मैं अपने डिसीजन ले नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल गुलाम बन गया हूँ इसकी चीजों का। ये जो कह रहा है वो मुझे करना पड़ता है, अगर नहीं करता हूँ तो उसकी मुझे पनिशमेंट मिलती है, दूरी के साथ, ना मिलने की वजह से। हर चीज के लिए आपको तरसाया गया है। ओके, आप अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपको रिजेक्ट करके छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। ये बात आपको हमेशा दिन रात खाती थी। आप इनके हाथ जोड़ते थे, आप इनके पैर जोड़ते थे, आप इनसे कहते थे कि जो कुछ कहोगे मैं मान लूंगा या मैं मान लूंगी, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। जबकि आपके अंदर बड़ी हिम्मत थी, बड़ी ताकत थी, और इन्होंने आपको ऐसा ट्रैप किया, ऐसा आपको कंट्रोल किया। क्या इन्होंने आपकी वही हिम्मत को ना तोड़ दिया। लेकिन जब इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करा के जब ये आपको छोड़ के चले जाते थे, तो आपको समझ में आता था कि अब मुझे ही अपनी लाइफ को दोबारा से ठीक करना है। और ये इंसान देखता था कि देखो देखो इसको, मैंने इसको इतना तोड़ा, इसको इतना मैंने जमीन में गिरा दिया, लेकिन इसकी हिम्मत है कि मान ही नहीं रही है। ये बार बार अपने आप को उठा लेता है, बार बार अपने आप को संभाल लेता है, मगर मेरे बगैर इसकी हिम्मत इतनी जवाब दे जाती है। और ये इंसान जैसे ही आप खड़े होते होगे ना अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ये इसकी एंट्री हो जाती होगी। ये आपके लिए काफी हर्ट होता होगा। और ये हमेशा आपको चैलेंज लेता होगा कि देखो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी तरफ जाऊंगा और देखता हूं कि ये मुझे रिजेक्ट करता है या करती है, या मुझे एक्सेप्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ये लेके आते थे कि ये तो मुझे कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता या सकती। तो इनको बड़ा अच्छा लगता होगा, इनको बड़ी खुशी मिलती होगी कि देख लो, इसका मैंने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। रिजेक्शन का हमेशा मामला मेरा ही होता है, अपर हैंड होना, रिजेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ मेरे पास है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। चाहे मैं इसके साथ रहूं चाहे ना रहूं,
पास रहूंगा तो डायरेक्ट कंट्रोल है, अगर दूर भी रहूंगा तो ऐसा आपको ट्रैप करके जाते थे कि आप इनसे दूर भी रहते थे ना तो आपके दिल और जहन में सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें सुनाई देती थी, इनकी एनर्जी आप पिक करते थे। ये टेलीपैथी आपको कंट्रोल, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। ओके, आपका हमेशा अपने आप से एक सवाल होता होगा कि क्यों मैं इस पर्सन से नफरत नहीं कर पा रहा, क्यों मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। मैंने दुनिया के हर इंसान को छोड़ दिया, कोई मुझे इतना टॉर्चर नहीं कर सकता, मैं किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसके लिए पागल हो रहा हूँ, क्यों पागल हो रही हूँ, क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्यों मुझे ये याद आता है, मैं तो उसको छोड़ चुकी हूँ, मैं इससे मिलना नहीं चाहती, मैं इससे नफरत करना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है, क्यों मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्यों ये क्या है, क्या ऐसा। तो भाई ये चीजें आपको बड़ी हर्ट करती हैं भाई, बहुत हर्ट करती हैं, और आप इस पर्सन को कभी भी जिंदगी में माफ नहीं कर पाओगे। इसने आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव अपने ऊपर से भी तोड़ा है। इनके ऊपर तो छोड़िए, आपको एक टाइम पे अपने ऊपर भी डाउट होता है कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ी है जो मैं इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता हूं। चैरियट देख लीजिए, इस पर्सन को हमेशा पता था कि आपके अंदर बड़ी काबिलियत है, आपके अंदर, आपको अगर ये ट्रैप ना करता तो आप कभी भी इसकी लाइफ में एक बहुत ही एक्शन लेके कभी भी जा सकते थे, क्योंकि इसको पता था कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आप एक रिस्क टेकर भी हो। एज अ स्ट्रेंथ आप में बड़ी काबिलियत है, आप कुछ भी करने का दम रखते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। चैरियट का कार्ड है, मे बी आप स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन हो सकते हो, आपकी एक्शन, आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपका लाइफ में बढ़ते रहना, आपका हमेशा पॉजिटिव रहना, लाइफ को एक चैलेंज के तौर पे लेना और उसको चेस करना, ये इनको पता था। आपके अंदर बड़ी सहूलियत है, बहुत काबिलियत है, ये बात इनको पता थी। इस पर्सन ने आपके लिए तो कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, आप इसलिए भी हर्ट थे क्योंकि इस पर्सन ने ना ही आपके लिए कोई करेज दिखाया, ना ही आपके लिए कोई रिस्क टेकिंग की, जबकि आपने इस पर्सन को बहुत संभाला है। इस पर्सन ने कोई भी आपके लिए एक्शन नहीं लिए, जबकि इतना पावरफुल पर्सन एज अ मैजिशियन, एज अ चैरियट था, लेकिन इसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, एक्शन लिया वो सारा नेगेटिव था, बट आपके लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया जिसमें आपके लिए कुछ करता था। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ के नीचे चैरियट का कार्ड आना बहुत ही बेकार सी बात है। ठीक है, हिम्मत भी नहीं थी और एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं थे। अपनी लाइफ के लिए होंगे, माइंड गेम मैनिपुलेशन करने के लिए तो इनके अंदर बड़ा हिम्मत, बड़ा करेज, बड़ा जज्बा है, बड़ी बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन जहां बात आपके लिए एक्शन लेने की बात है वहां नहीं कर पाया, कभी भी एक्शन नहीं लिया, कभी भी वो अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई कि ये आपके लिए कुछ कर गुजरने वाली, इनके अंदर कोई जुनूनियत थी आपको लेके, नहीं। जो भी आपको कहते थे, बोलते थे, वो सिर्फ आपको पटाने, मनाने और आपको सुनाने के लिए होता था, और इस चीज से आप काफी हर्ट थे। ठीक है, और नो डाउट अभी मैं आपको बता दूं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपने बड़ी, अब आपने जो हिम्मत दिखा के आगे बढ़े हो, आप खुद भी पीछे मुड़ के अब इस पर्सन की तरफ नहीं देखना चाहते हो। ठीक है, बट इन्होंने आपको क्यों हर्ट किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने आपको क्यों हर्ट किया, आपको क्यों बार बार हर्ट कर देते थे, और आप क्यों एक जख्म लेके अभी भी बैठे हो। नो डाउट आपने अपनी बड़ी हिम्मत दिखा के, आपने अपने लिए जो मैनिफेस्ट किया, अपनी लाइफ को एक स्ट्रगलिंग से एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होके आपने एक डिसीजन, कोई एक्शन लिया, आप इस रिजेक्शन से निकल गए, आपने एक लीप ऑफ फेथ अपने लिए लिया, एक रिस्क था, एक बहुत बड़ा आपके लिए रिस्क था, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया इनको छोड़ के आगे बढ़ने का, अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए। बट आज भी आप याद करते हो कि ये पर्सन आपको क्यों परेशान करता था,
क्यों ये आपको हर्ट कर देता था, इसके पास ऐसा क्या था कि आप इसकी हर वो चीज आपको हर्ट कर देती थी, आपको पर्सनली तोड़ देती थी, वो ये बातें हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपको ये क्यों हर्ट कर देते हैं ऑलवेज। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, हमेशा 2 सिचुएशन में आपको जगल करना। 2 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी बहुत चीजें बता रहा है। हमेशा आप इनकी लाइफ में वो एक लौते ऑप्शन नहीं थे, आपके साथ हमेशा ये किसी ना किसी चीज को जगल करते थे। ठीक है, जब भी आप इनसे कोई एक्शन की डिमांड करते थे, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहते होंगे कि इनके लिए इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनको नहीं छोड़ सकते, या इनकी लाइफ में और भी चीजें कुछ हो सकती हैं, इनकी आदतें हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी लाइफस्टाइल हो सकती है, इनकी फ्रीडम हो सकती है, इनका सिंगलहुड हो सकता है, इनकी बैचलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये 2 नावों में पैर रख के सवार कर रहे थे, ये सोच के कि आपके साथ तो माइंड गेम मैनिपुलेशन करके अपने हिसाब से सिचुएशन चलाएंगे, आपको सबमिसिव तो बना ही रखा था, आपको बिल्कुल अपना गुलाम बना लेंगे, जो कहेंगे जैसे कहेंगे आप मान लोगे, आप ना कभी इनको छोड़ पाओगे, ना ही आप इनके साथ कोई चीज क्लेम कर पाओगे, और इनकी लाइफ में जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी ये आपके साथ साथ बैलेंस करेंगे, और ये किसी ना किसी तरीके से आपको ये समझाना चाहते थे, ये सिखाना चाहते थे कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी है ना, जो भी दूसरी सिचुएशन है उसको भी आप साथ में बैलेंस करके चलो, आप उस सिचुएशन को लेके ओके हो, लड़ाई झगड़ा या कोई कमिटमेंट या कुछ करने के लिए इनको मत कहो। ठीक है, तो हमेशा इनकी लाइफ में आपके साथ साथ 2 सिचुएशन में जगल थे, जिसकी वजह से ना इनको कोई क्लैरिटी थी, ना ये आपके लिए कुछ सोच पा रहे थे, ना ही ये कोई डिसीजन मेकिंग थी, और इसीलिए ये आपको रिजेक्ट करते थे, क्योंकि इनकी लाइफ में हमेशा आपको लेके कोई दूसरा ऑप्शन हमेशा रहता था, और अभी भी है, और ये चीज आपको काफी हर्ट करती। तो ये कुछ बातें हैं, ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये हमेशा आप इनके वजह से हर्ट होते थे, ये हमेशा आपको हर्ट कर देते थे, और शायद अभी भी कुछ लोगों को कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है ये आपके लिए कंफर्मेशन का काम करे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की मैं रीडिंग देख रही हूँ या जिन लोगों की एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, वो शायद अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन करे हैं, या कुछ ना कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में लेके आपने भी इनकी लाइफ से अब निकलने का फैसला लिया है। इस बार अगर ये आपको छोड़ के लेफ्ट आउट करके गए थे, तो शायद आपने भी अपनी लाइफ के लिए कोई नया डायरेक्शन चुना है, ना कि आप इनके ट्रैप से निकलने के लिए आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। ठीक है, या आप ऑलरेडी दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए, अगर ये वही चीजें हैं, यही बातें हैं जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट होते थे, या ये आपको इसी तरीके से हर्ट करते रहते हैं, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। ये फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। मून कार्ड, इनसिक्योरिटी और डाउट, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योरिटी मिली है, बहुत सेल्फ डाउट मिला है। आप, मैंने क्या कहा, आपको अपने ऊपर भी डाउट होता होगा, आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता होगा, आपको बहुत चीजों में गिल्ट भी होता होगा, आपको ये गिल्ट ट्रैप भी करते होंगे, आपके सामने विक्टिमाइज प्ले भी करते होंगे, आपके ऊपर ब्लेम भी करते होंगे, तो आप बहुत ही घबराते होंगे इनके साथ, आपको हमेशा एक धड़का और डर लगा रहता था कि अब आपके साथ क्या होने वाला है, कब ये आपको छोड़ के जा सकते हैं, कब चले जाएंगे, कब ये आपको ब्लेम कर देंगे, कब ये पर्सन ऐसा क्या कर देगा कि आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद आपका दिल तोड़ दे। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती रहती थी, या ये जानबूझ के आपके सामने ऐसा कुछ करते रहते थे, या सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि आपको उसको देख के बहुत बुरा लगता था कि आप इनके साथ क्यों हैं आप इनके साथ, क्या ऐसी मजबूरी है आपकी जो आप इनके साथ हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपने जो रिस्क टेकिंग ली है, या आप लेना हमेशा अपने लिए कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते थे,
उसमें आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी, आप पहले भी इनसे कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं इनकी लाइफ से आगे बढ़ने का, या एक बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते थे आप इनकी लाइफ से निकल के, लेकिन आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी और डाउट में रहते थे कि अगर आपने इनसे जाने की कोशिश की, या आपने इनको रिजेक्ट करने की कोशिश की, या आपने अपने लिए कोई गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप गए, तो एक रहता था कि फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा, ये आप ही को ब्लेम करते थे। तो इससे क्या होता था कि आप ही हमेशा ये आपको इतना ट्रैप करके रखते थे कि इस चक्कर में आप इनके लिए बहुत अपनी लिमिटेशन को पुश करते थे, आप इनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं, मेरी तरफ से लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी रहनी चाहिए, मैं अपना पूरा करता रहूं, मेरी तरफ से रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स ना कम करूं, कल को ये मेरे से ये ना कहे कि देखो तुमने पीछा छोड़ दिया तो मैं तो छोड़ ही दूंगा, ये आप नहीं चाहते थे। और इस चक्कर में आपने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया है, और शायद आपको इस बात का, इस रीडिंग को देख के आपको गिल्ट होता भी होगा कि क्यों मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप नहीं भी किया तब भी आज आप बेवफा और आप धोखेबाज कहलाए जाते होंगे, आपने इनके लिए कुछ नहीं किया ये कहलाया जाता होगा। तो आपको लगता है कि फिर करके ही फायदा क्या हुआ, ना ही करते, कम से कम ना किया होता तब ये सुनने को मिलता और ब्लेम होता तो ठीक था। आज आप ही को शायद ये ब्लेम कर रहे होंगे, या ब्लेम करते रहते हैं कि ये जो कुछ भी करते हैं वो उसकी गलती आप है, उसकी गलत हरकतें आप हैं, आप टॉक्सिक हैं, आप नेगेटिव हैं, आपकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, आपकी वजह से इनकी टेंशन हो रहा है, आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, आप बहुत इनसिक्योर हैं, आपके मन में बहुत डाउट है, जबकि ये आपका वहम नहीं है, ये सच्चाई है। आपको पता है, आपने जो देखा, आपने जो सोचा, जो आपने फील किया, जो आपने अपनी आंखों से देखा सुना है, वो झूठ कैसे हो सकता है। तो ये आपकी बात को बिल्कुल खारिज कर देना, आपको बिल्कुल लव बॉम्बिंग कर देना, आपको बिल्कुल गोस्ट कर देना। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई देखिए, हैंगमैन कह रहा है, देख लीजिए, ये आपको इस तरीके से रिजेक्ट करते हुए जाते थे, फाइनली कोई रिजेक्शन नहीं देते थे, ये उस टाइम के लिए आपको ऐसा रिजेक्ट करके जाते थे कि कुछ टाइम के लिए ये आपसे दूर जा चुके, और उतने टाइम पे आप इनके लिए परेशान रहें, आप इनके लिए चेस करें, आपको अपनी गलती का एहसास हो, आपने जिस वजह से इनसे लड़ाई झगड़े किए थे, या आप इन पे जो भी ब्लेम कर रहे थे, जो भी प्रूफ करना चाहते थे, जो भी आपने इनके रेड फ्लैग पकड़े थे, वो क्यों बोले, वो क्यों सुने, क्यों देखे, इसका आपको पनिशमेंट मिलता था। क्या मिलता था? ये आपको छोड़ के कहीं पे ट्रैवल करके चले गए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, और ये कह के कि रिश्ता बस खत्म हो गया। अब आप रोते थे, धोते थे, स्ट्रगल करते थे, लेफ्ट आउट फील करते थे, परेशान रहते थे, इनके आने का इंतजार करते थे, इनके कांटेक्ट करने का इंतजार करते थे, पागल हो जाते थे। ना ही ये आपको उस पोजीशन में देख के जाते थे कि जहां आप अब डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएं, मतलब इतनी आपको अथॉरिटी और कंफ्यूज्ड करके जाते थे, जहां आप ऐसी सिचुएशन में लटके थे, फंसे थे, और ये चीजें इतनी प्रोलॉन्ग हो जाती थी कि ये कभी भी अपनी तरफ से आपकी तरफ नहीं आते थे, हमेशा आपको ही इनकी तरफ हाथ पैर जोड़ के जाने पड़ते थे, और माफी मांगनी पड़ती थी कि हाँ हो गई गलती। आप परेशान आ गए थे, कांटेक्ट में आना, नो कांटेक्ट में जाना, फिर से कांटेक्ट में आना, फिर से नो कांटेक्ट में जाना, फिर मिलना, फिर बिछड़ना, फिर मिलना, फिर आ जाना। आपको लग रहा था कि क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी गोल गोल घूम रही है, क्या हो रहा है। ये आपको बिल्कुल ऐसा दिखाते थे कि मैं तुम्हारे वजह से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे नहीं छोड़ रहा या छोड़ रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, यू आर नॉट माई टाइप, तुम मुझे ट्रैप कर रही हो, तुम मेरे को छोड़ नहीं रही हो, तुमने मुझे फोर्स किया है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, तुम्हारी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, ये जो कुछ भी आज तुम देख रही हो, मैंने तुम्हें चीट किया या मैंने तुम्हें चीट करता रहता हूं, वो इसलिए करता हूं या करती हूं क्योंकि तुम वजह हो,
तुम सही नहीं हो, तुम्हें साइकोलॉजिक है, तुम साइकोटिक हो, तुम्हारा मेंटालिटी ठीक नहीं है, तुम इनसिक्योर हो, तुम बहुत कंट्रोलिंग हो या कंट्रोल करता हो, जो भी है। ये चीजों को तब तक प्रोलॉन्ग करते थे, उस रिजेक्शन को तब तक प्रोलॉन्ग करते थे जब तक आप अपने घुटने टिका के खुद इनके पास नहीं जाते थे। देख लीजिए हैंगमैन, ना ही आपको क्लोजर देना कि मामला खत्म हो गया, ये कुछ ऐसा ब्रेकअप करके जाते थे जहां हमेशा से एक लूप होल छोड़ के जाते थे कि ये आपकी तरफ वापस आ जाए। इनका जब मन करेगा, अगर आप कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, महीनों तक नहीं आए, तो ऐसा एक जरिया ऑन करके रखो कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। पूरी तरीके से परमानेंट ब्रेकअप इन्होंने आपके साथ कभी किया ही नहीं है। और अभी भी आपके साथ ऐसा है ना, तो अभी भी आपको लटका के फंसा के गए हैं, जहां आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या आपको इनके साथ इनका वेट करें या आप मूव ऑन कर जाएं, वेट करें कि मूव ऑन कर जाएं, वेट करें कि मूव ऑन कर जाएं। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए। इक्वल गिव एंड टेक कभी रहा ही नहीं। आपने जितना इनके लिए किया, जितनी रिस्क टेकिंग की, जितनी मेहनत की, जितना पेशेंट हो गए वेट किया, जितना आपने इनके लिए पैम्परिंग की, जितने इनके नखरे सहे, इनके टैंड्रम्स आपने झेले, इनके सारे बुरे रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर किया, आपको पता था यहाँ गलत है, आपको पता था ये कैसा इंसान है, धीरे धीरे आपको सब पता चल गया था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रखा, कभी भी एक्शन नहीं लिया आपकी कोई एफर्ट्स करने का, चीजों को बैलेंस करने का, इनिशिएटिव लेने का, आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन करने का। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ओके, लास्ट कार्ड हम देखते हैं इस पूरी रीडिंग का। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफाई करना बिल्कुल क्लियर दिखा रहा था, क्योंकि इस पर्सन को आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, तो ये आपकी लाइफ से फौरन रफू चक्कर हो जाता था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में था। इनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आपके अलावा ऑप्शन रहता था। वो कुछ भी हो सकता है, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई पर्सन एज अ कुछ भी, एनीथिंग। ओके, 2 ऑफ वैंड से ये पर्सन हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता था, ट्रैवल करके चला जाता था, आपसे दूर बैठा रहता था, लेकिन इस पर्सन की कहीं ना कहीं नज़र तो आपके ऊपर हमेशा रहती थी कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या रिएक्शन है, आप कितने टफ टाइम से गुजर रहे हो, आप मर रहे हो, जी रहे हो, इनको याद कर रहे हो, रो रहे हो, पिट रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, ये सब देखता था, स्टॉक करता था, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता था, आपके बारे में सारी खबर रखता है, लेकिन आपके लिए कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी ना बनाना पड़े, इसलिए कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना, ज्योग्राफिकल, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना, और दूर बैठ के कहना कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन बना रहा हूँ, हम ट्रैवल करके आएंगे, हम ये कर लेंगे, और उस डिस्टेंस में सब कुछ करना, आपको कोई खबर नहीं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का बहुत फायदा उठाया है, बड़ा बेनिफिट लिया इस पर्सन ने, जानबूझ के भी डिस्टेंस किया है, क्योंकि आपके लिए कभी भी ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया, और अभी भी मैं देखूं तो ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। ओके, व्हाई डू दे कीप हर्टिंग यू? क्यों ये आपको हर्ट करते हैं? तो हमने आपके रिलेशनशिप की एनर्जी और सिचुएशन देखी, ये पर्सन क्यों आपको हर्ट करते हैं ये देखा, प्लस उनको क्लैरिफाई किया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, एंड अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि ये आपके साथ कब हुआ, हो रहा है। ओके, या आपको फील हो रहा है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, या रीडिंग देख के आपको समझ में आ रहा है। ओके, ओके, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन में आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ डिसीजन बनाना है, या आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए,
मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मैं कैसे इससे निकलूं, मैं इस ट्रैप से कैसे निकलूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों हैं। और अगर आप टैरो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, 0 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर और 2, डबल 2 की एनर्जी है, डबल 6 की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, लियो का कार्ड, कैंसेरियन की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी और एरीज की और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड यहाँ पे स्वॉर्ड्स को हाँ, सारे ही साइन है यहाँ पे, सारी ही एनर्जी मौजूद है, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उनको भी शेयर ज़रूर करें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, एंड अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लें और सेफ रखें अपने आप को, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।